हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण फॉर क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया हो, तब केस नंबर 1 a1/a2 और डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा हो तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, तथा एक हल होगा या फिर इसे अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, और इसी कंडीशन में रेखाएं संगत होती हैं। ठीक है, इसको फोटो के माध्यम से समझते हैं। जरा पहली बात को कि इस दो रेखा दे रखी हैं, प्रतिच्छेद करेंगी तो फोटो किस प्रकार का होगा। पहली कंडीशन की बात कब अप्लाई होगी, देखिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे मतलब दो रेखाएं जा रही होंगी, एक रेखा ये जा रही है और एक रेखा ये जा रही है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कट करेंगे। कौन सी कंडीशन में करेंगे, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है फ्रेंड्स, केस नंबर 2 है हमारा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी तथा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऐसी रेखाएं असंगत रेखाएं कहलाती हैं, इनकंसिस्टेंट जिसे कहते हैं। तो इसके लिए फ़ोटो क्या हो जाएगा हमारा, ये केस नंबर 1 के लिए फ़ोटो हो गया। केस नंबर 2 के लिए फ़ोटो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो दो रेखा होंगी वे समांतर होंगी, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होता है तब कौन सी कंडीशन लगती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है फ्रेंड्स, केस नंबर 3, तीनों बराबर हो जाएं तो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और पहले बता दें कि ये हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है और दूसरा वाला हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। ऐसे ही यहाँ पर पहली रेखा को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड कंडीशन क्या बोल रही है, संपाती। संपाती का मतलब होता है लाइन ऑन द लाइन। पहली लाइन ये है, इसका नाम क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर संपाती है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी, उस लाइन का भी नाम क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। लाइन ऑन द लाइन कब होगी फ्रेंड्स, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगी। ऐसी कंडीशन होगी तो लाइन ऑन द लाइन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th में अप्लाई होने वाली है, तो इस कंडीशन को ठीक समझते हैं। जब दो रेखाएं दे रखी हैं तो इनके हम गुणांकों का रेशियो देखते हैं फ्रेंड्स। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा या लाइन कंसिस्ट होंगी या एक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात आ रही है तो रेखाएं एक दूसरे समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा और रेखाएं असंगत होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, जब कंडीशन ऐसी आ रही है तो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी और कंसिस्टेंट होंगी। और ये तीनों प्रकार की कंडीशनों को हमने शो किया है। ये इंटरसेक्ट एक लाइन एक बिंदु पर कट कर रही हैं, ये एक बिंदु पर कट नहीं कर रही, तो इसका कोई हल नहीं होगा। और ये लाइन ऑन द लाइन, इसमें अनेक हल होंगे, यहाँ 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 तमाम पॉइंट पर कट कर रही हैं, इसमें हमारे अनेक हल होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ केवल एक ही हल होगा और यहाँ कोई हल नहीं होगा। जब रेखा समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा, लाइन ऑन द लाइन होगी तो अनेक हल होंगे और इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे तो वहाँ एक हल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1,
निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो पहला प्रश्न है, कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y, ऐसा कुछ मान लें। तो मान लिया हमने लड़कों की संख्या को x मान लिया और लड़कियों की y मान लिया है। तो प्रश्न से पहली कंडीशन में क्या बोल रखा है कि कक्षा x के 10 विद्यार्थी, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, लड़का लड़की इज इक्वल टू 10, पहली शर्त। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या है, तो दूसरी शर्त है लड़कियों की संख्या बाई है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, ये हमारी सेकंड क्वेश्चन शर्त हो जाएगी। और इस x को जब ले आएंगे तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब पहले तो हमें उनके समीकरण बनाने थे, समीकरण के युग्म बन गए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब इन्हें ग्राफीय विधि से हल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले एक थोड़ा रफ कार्य कर लेते हैं हम, रफ कार्य। ठीक है, रफ कार्य क्या, हमारा पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन हमारा ये है, ये पहला ये दूसरा, ये पहला दूसरा इक्वेशन ले लिया, इनको जोड़ेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, बाई 2y, 10 और 4 14, इससे कट गया y बराबर 7। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। x बराबर हमारा 3 आ गया, y बराबर हमारा 7 आ गया। ये हमारा रफ कार्य है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, जरा समझने वाली बात है कि हमें इसमें x का मान 0 रख दें तो y कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। x का मान 0 रखा तो y 10 आ गया, और जब हम y 0 रख देंगे तो x 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम y 0 रख देंगे, y को 0 रख देंगे इस प्रकार, तो x कितना आएगा, 10 आएगा। x 10 कब आया फ्रेंड्स, जब हमने y को इसको 0 रखा है तो ये 10 आया है, और जब इसको 0 रखा तो ये 10 आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा ग्राफ और बनाना पड़ेगा। तो पहली लाइन के हमें 2 पॉइंट निकालनी है, ये और ये 2 पॉइंट निकालनी है हमें, इसको शो करेंगे हम। तो 10,0 का मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाई 0 है तो x की लाइन पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ये 10,0 होगा, ये और ये 0 का मतलब मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमारा क्या 0,10। इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने ज्वाइन कर दिया है। ये हमारा जो लाइन है, ये लाइन है पहले इक्वेशन की, मतलब इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब दूसरा क्या था हमारा, दूसरा इक्वेशन हमारा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, या मतलब y बराबर x प्लस 4। अब x का मान यदि 0 रख दें तो y 4 हो जाएगा, और y का मान 0 रख दें, y का मान 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन पॉइंट को शो करेंगे, 0,4 का मिलेगा, 1 2 3 4 यहाँ मिलेगा, इसका नाम 0,4। ये माइनस का कहाँ मिलेगा, इधर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैसे जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका नाम होगा -4,0, ये वाला पॉइंट 0,4 रहेगा। अब इसको मिलाती हुई एक लाइन जाएगी, इसको कट करती हुई इस तरीके से ये लाइन जाएगी,
इस तरीके से। ये जो लाइन जा रही है फ्रेंड्स, इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है -x + y = 4। अब दोनों लाइनों ने कहाँ पे कट किया, ये जो कटिंग पॉइंट है दोनों लाइनों का, वही हमारा आंसर होता है फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पॉइंट कौन सा आ रहा है, तो ये x का मान 3 आ रहा है और y कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। ये y कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ये वाला पहला वाला पॉइंट हमारा x होता है, दूसरा वाला क्या होता है? y होता है। ठीक है, अगर ये ऐसा अच्छे से पता हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये वाले पॉइंट जो हमने निकाले थे वो यहाँ पे लिख देने हैं। तो हमारा एक्चुअली आंसर कितना है? एक्चुअली आंसर 3,7 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर हो गया। देखते हैं सेकंड पार्ट। प्रश्न संख्या 1 का सेकंड पार्ट। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा मान लेते हैं यहाँ पे पहले। तो मान लिया, माना एक पेंसिल का मूल्य पी फॉर पेंसिल, एक कलम का मूल्य के, या पी की जगह हम एक्स मान लेते हैं, इसकी जगह हम वाई मान लेते हैं। चलो हटाओ, ये एक्स वाई मान लीजिए। पेंसिल का मूल्य एक्स है और कलम का मूल्य वाई, आप कुछ भी मान सकते हैं, श्रद्धा वाली बात है। तो यहाँ पर बोला 5 पेंसिल, प्रश्न से 5 और पेंसिल प्लस 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके पहले एक्स वाई के मान निकाल लो। ठीक है, थोड़ा सा रफ कार्य कर रहे हैं। जो पहला इक्वेशन है उसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 पंजे 35, 7 7 49 और 7 का गुणा 50 में करेंगे 350 हो गया। इसमें हमने 5 से गुणा किया, 5 7 35, 5 25 और 5 का गुणा 46 में करेंगे 230। घटाने पर साइन चेंज होते हैं फ्रेंड्स, ये कट गया प्लस माइनस का। 49 में से 25 गए, 24 बचेंगे, 350 में से 230 गए, 120 बचेंगे, तो बाई का मान 5 आ गया। बाई का मान 5 समीकरण 1 में रखे, एक्स का मान 3 आ गया। ये हमारा रफ कार्य रहेगा। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पहले ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष पर क्या होता है फ्रेंड्स? y इज इक्वल्स टू 0 होता है। यहाँ पर हम 5x 7y इज इक्वल टू, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। x का मान आ गया 10। x का मान 10 कब आया? जब मैंने y को क्या रखा? 0 रखा। ठीक है, इसी प्रकार y अक्ष पर लिखेंगे। y अक्ष पर क्या होता है? x बराबर 0 होता है। x अक्ष पर y बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0। पहले वीडियो में बताया था हमने, फिर से रख दो इसी में। तो ये 5 × 0 प्लस 50, तो ये 7y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 50/7, 7 7 49, तो 7 पॉइंट कुछ होगा, नियरेस्ट वैल्यू रहेगी। तो ये y की वैल्यू 50/7 कब आई है फ्रेंड्स? जब हमने x का मान क्या रखा है? 0 रखा है। तो ये हमारा मैटर है इक्वेशन 1 का। ठीक है, ये वाला मैटर हमारा इक्वेशन 1 का है। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन से हम निकालेंगे। इस बार y बराबर 0 रखेंगे x अक्ष पर, तो क्या बनेगा? 7x प्लस 5 × 0 46, तो 7x इज इक्वल टू 46, x इज इक्वल टू 46/7। 7 छक्के 42, तो 6 पॉइंट में कुछ आएगा, तो 46/7 और ये 0, जब y का मान 0 रखा तब ये x की वैल्यू आई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम x बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो 7 × 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 46, तो ये 5y इज इक्वल टू 46 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 46/5 हो जाएगा। तो y का मान 46/5 कब आया है? जब हमने x का मान 0 रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके लिए थोड़ा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो पहली लाइन से हमने पॉइंट क्या निकाले? पहली लाइन से पॉइंट निकाले 10,0 और दूसरे 0,50/7। ये पहली लाइन से निकाले फर्स्ट लाइन से। और सेकंड लाइन से क्या निकालें फ्रेंड्स? 46/7,0 और ये दूसरे वाले ये लिखे हैं, ये दोनों पॉइंट निकाले हमने। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम ग्राफ में शो करेंगे। तो ये हमने एक क्वाड्रेंट बना लिया है। यहाँ 0 होता है, ये 1 2, इस तरीके से ये 10 है, इस तरीके से 1 2, ये हमारा 10 है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हमें पहले पॉइंट क्या दिखाने 10,0, तो ये 10,0 कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। यहाँ x का मान 10 और y का मान 0 है। और ये 0,70 तो 7 पॉइंट कुछ होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है तो 60 इसे जस्ट ऊपर चले जाओ, जस्ट ऊपर, तो वहाँ पर क्या पॉइंट होगा 0,50/7। ये वाले हमने कोऑर्डिनेट बना दिए हैं। अब इनको पहले ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे हम इस तरीके से, ये हमने ज्वाइन कर दी, ठीक है। ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है, ये पहले वाले पॉइंट की लाइन है, तो इस लाइन का नाम है हमारे पास 5x + 7y = 50। ये हमने पहला इक्वेशन जो था हमने लिख दिया है, पहली लाइन हो गई। अब ये वाले पॉइंट देखते हैं हम कि 7 से 7 छक्के 42, 7 तो 6 और 7 के बीच में मिलेगा 2 3 4 5 6 7। यहाँ कहीं मान लो, यहाँ मान लो 46/7, फिर 46/7 और कॉमा 0, ये हो गए। और दूसरे वाले पॉइंट है हमारे पास, ये हुए। अब दूसरे वाले पॉइंट है 0,46/5, तो 5 8 40, 5 9 45, 45 से कुछ ज़्यादा जस्ट पॉइंट ऊपर मिलेगा। 45 5 से भाग लगाएंगे 46 में, तो 5 9 45, 9 पॉइंट में कुछ आएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से थोड़ा जस्ट ऊपर चले जाओ, तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसका नाम है 0,46/5। तो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हम मीट करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसको और इसको मिलाएंगे हम, ये हमारी सेकेंड लाइन बन गई, ये हमारी सेकेंड लाइन है। और सेकेंड लाइन क्या थी, उसका नाम लिख दो। ये हमारी सेकेंड लाइन है 7x + 5y = 46, ठीक है। ये हमारी सेकेंड लाइन है। तो दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो x का मान कितना है 3, 1 2 3, देखो 3 है कि नहीं, 3 के आसपास आया ये, ठीक है। और y कितना था 5 था, तो 1 2 3 4 5, ये y का मान हो गया, ठीक है। तो ये पहली लाइन और दूसरी लाइन जहाँ पर काट रही हैं वही सॉल्यूशन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहाँ पर काटा है, ये x बराबर 3 है हमारा और y बराबर 5 आया। x हमने क्या माना था, x हमारा पेंसिल मानी थी, ठीक है। पेंसिल हमारी x थी, तो x का पेंसिल का मूल्य क्या होगा 3 रुपये पर हो गया। और कलम, कलम जो हमने y मानी थी वो हमारा 5 रुपया पर कलम हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 2 है, अनुपात A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो मैंने पहले कंडीशन जो बताई थी उसी से बात करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे, एक में लिख के दिखाएंगे पूरा। A1x + B1y + C1 = 0, इससे कंपेयर करेंगे तो A1 क्या आएगा 5 आएगा, और B1 क्या आएगा -4 आएगा, और C1 हमारा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से A2x B2y + C2 = 0, तो A2 क्या हमारा, A2 7 है फ्रेंड्स, B2 हमारा 6 है फ्रेंड्स, और C2 हमारा -9 है फ्रेंड्स। अब ये सब वैल्यू हम लेते हैं A1/A2 = B1/B2 और C1/C2 यहाँ रख के देखते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो A1 की वैल्यू 5 है और A2 की वैल्यू 7 है, इक्वल टू B1/B2, B1 -4 और B2 6। तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, इसे काट दो, ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। तो A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू, ऐसा कौन सी कंडीशन में होता था। ये फ्रेंड्स पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है। पहली कंडीशन में क्या होता था कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं। फ़ोटो कैसा रहेगा, फ़ोटो कुछ इस टाइप का रहेगा, इस पॉइंट पर कट करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे हम डायरेक्टली मान लेते हैं। पहला हमारा A1 है, ये हमारा B1 है, ये C1 है, A2 B2 और ये C2। अब हम 9/18 उसमें रखेंगे A1/A2 में, बराबर B1/B2 बराबर
C2 यहाँ में रखेंगे। तो हमने A1/A2 कर दिया। अब B1 कितना है 3 और B2 कितना हमारा 6 और C1 कितना हमारा 12 और C2 कितना हमारा 24। तो ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 कट के हो गया। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है इसमें। तो ये वाली कंडीशन कौन सी थी, थर्ड वाली कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं। तो यहाँ पर कैसा होगा, रेखाएं संपाती होंगी। यहाँ प्रतिच्छेद करेंगे, यहाँ संपाती होंगी। पार्ट थर्ड देखिए, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू 10 हो जाएगी फ्रेंड्स। और A2 की वैल्यू +2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो। B2 की वैल्यू -1 और C2 की वैल्यू 9। तो हम लगाते हैं A1/A2। पहले इतना ही चेक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो A1 का वैल्यू कितना आया है 6 है, A2 कितना है 2 है, B1 कितना है -3 है, ये -1 है। ठीक है, चलो और लगा लेते हैं, ये लगाते हैं। C1 कितना है 10 और ये, तो इससे कट गया, इससे कट गया, 3 दूनी 2 से कट गया 6 3 बार। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या है कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और इसका कोई भी हल नहीं होगा। इसके लिए फ़ोटो कैसा होगा फ्रेंड्स, ऐसा होगा। और सेकंड वाले के लिए फ़ोटो कैसा होगा, पहली लाइन और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत असंगत की कहानी मैंने पहले समझाई है आपको। जरा इसको हम लिख सकते हैं, एक सुंदर सा इक्वेशन लिखेंगे इसको। 3x + 2y - 5 = 0 एंड 2x - 3y बराबर में 0 लिख लो, पहले इन्हें इधर ले आओ। ठीक है, तो आपको मालूम है A1 कितना है, यहाँ पर ये पहला वाला A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये हमारा A2 है, ये B2 है, ये C2 है। यहाँ लिखते हैं कम तुलना करने पर। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये लगाते हैं फ्रेंड्स। जब ये लगाएंगे तो A1 की वैल्यू हमारी 3 है और A2 की वैल्यू हमारी 2 है। ठीक है, फिर उसकी वैल्यू 2 है, यहाँ -3 है। यही बराबर नहीं आया तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो गई, जो ये है वो ये है नहीं, तो ये बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन कब होती है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को तो कैसा होता है, संगत होता है, कंसिस्टेंट, लाइन आर कंसिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही करना है सिमिलर। तो 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो A1 कितना फ्रेंड्स 2 है और A2 हमारा 4 है और B1 हमारा कितना है -3 और B2 हमारा -6, C1 है -8 और C2 है -9। तो ये कट के 1/2 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, ये 1/2 हो गया। बट ये 1/2 नहीं हुआ है तो डज नॉट इक्वल टू। तो यहाँ कंडीशन अप्लाई कौन सी हो गई, A1/A2, B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ रेखा कैसी होती हैं, समांतर होंगी। जब रेखा समांतर होती हैं तब उनका कोई हल नहीं होता। जब कोई हल नहीं होता तब उन्हें क्या बोलते हैं, असंगत रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तब ये कैसे हैं, असंगत युग्म में। जब रेखा समांतर होती हैं तो असंगत होते हैं और प्रतिच्छेदी हों या संपाती हों तो संगत होते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखेंगे। तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 3/2x + 5/3 y - 7 = 0, 9x - 10y - 14 = 0। ठीक है, वही लगाते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 कितना भाई फ्रेंड्स 3/2 और A2 कितना है 9, B1 कितना है 5/3 और ये हमारा 10 है, ये हमारा -7/14। तो ये आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा हमारा, ये इसके नीचे 1 मान लीजिए, इससे कटेगा कितने 3 टाइम। तो ये 1/3, हाँ ये पहुँच जाएगा ऊपर।
तो 1/6 हो जाएगा, और ये इससे कट गया 2 टाइम, ये हो जाएगा -1/6, और ये 1/2 हो गया। तो ये डज नॉट इक्वल टू, पहली कंडीशन ही नहीं लग रही इसमें, ये कंडीशन लग रही है। तो रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करती तो कैसा होता है, संगत होता है। असंगत कब होता है, जब समांतर होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला 5x - 3y - 11 = 0। मुझे लगता है फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा, और आप इन्हें कर भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या लगाते हैं हम, A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये लगाते हैं। तो A1 कितना है यहाँ पर 5 है, और A2 यहाँ पे कितना -10 है। यहाँ B1 कितना है -3, और B2 कितना 6, और C1 कितना -11, और C2 कितना 22। तो ये कट गया -1/2 टाइम, ये कट गया -1/2 टाइम, ये भी कट गया -1/2 टाइम। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो रही है A1/A2, B1/B2, और C1/C2। ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। ये कंडीशन कब होती है, जब रेखाएं लाइन ऑन द लाइन होती हैं, मतलब संपाती होती हैं। कैसी होंगी यहाँ पे लाइन, संपाती, मतलब समांतर नहीं, संपाती हैं तो कैसा होगा, संगत होगा फ्रेंड्स। समांतर आ जाए तब असंगत है, बाकी हमेशा संगत है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ इसे चलो आप खुद करेंगे आपके लिए, ठीक है। डू योर सेल्फ, स्वयं करें। अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों की युग्मों में से कौन से संगत अथवा असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो पहले तो हमें संगत असंगत चेक करना है, ठीक है। अगर संगत है तो उन्हें सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं। तो 5 को 10 को इधर ला के ऐसे लिख लेंगे। A1 की वैल्यू फ्रेंड्स 1 है, और A2 का 2 है, B1 की वैल्यू 1 है, और B2 की वैल्यू 2 है, C1 की वैल्यू -5 है, और C2 की वैल्यू -10 है। तो ये हमारा 1/2 है, ये हमारा 1/2 है, ये भी कट के कितना हो गया 1/2 हो गया। जब तीनों चीज़ इक्वल आ रही हैं, ऐसी कंडीशन में लग रही है, तो ये कैसी होंगी, संपाती होंगी। ये रेखाएं संपाती होंगी। इसका ग्राफ बनाना, सॉल्व करना है, इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा रहेगा, इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। इसमें ले लो, यदि मैं x को 0 रख दूँ यहाँ पे तो y 5 हो जाएगा, और y 0 रख दूँ तो x 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5,0, और यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ 0,5। तो इसका ग्राफ क्या होगा फ्रेंड्स, पहले वाले का ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अनेक हल होंगे। अब दूसरा वाला चेक करना है हमको। तो -x माइनस ये 8 जब इधर आएगा तो मैथ हो जाएगा। 3x 3y -16 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधे लिख रहा हूँ, A1 कितना 1 है, ये 1/3, ये -1/3, और ये -8/-16, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कट गया, ये कट गया, 1/3 = 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे A1/A2 है, B1/B2 है, बट C1/C2 नहीं है। तो ये समांतर रेखा है। जब रेखा समांतर होती है तो ये कैसा होता है, असंगत होता है। असंगत है तो हमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका ग्राफ नहीं बनाना हमें। यहाँ देखिए, A1 की वैल्यू 2 है, और A2 की वैल्यू 4 है, B1 की वैल्यू 1 है, और B2 की वैल्यू -2 है, C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। तो ये कट गया 1/2 -1/2। यही बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, मतलब क्या है, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कैसा होता है, संगत होता है भाई। असंगत तो केवल एक ही कंडीशन होता है, समांतर वाली में। तो इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर यदि x का मान 0 रख दो तो ये y जब उधर जाएगा, x 0 रखने पर y हमारा +6 आएगा, और y 0 रख दो, ये 6 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन से। सेकंड लाइन से निकालेंगे। अगर मैं x 0 रख देता हूँ, मान रख दिया, तो क्या होगा, इस तरीके से होगा, -2y = 4, y = -2 आ जाएगा।
y इज इक्वल टू माइनस का 2 फ्रेंड्स कब आया, जब मैंने x का मान 0 रखा। अब मैं y 0 रखता हूँ तो 4x माइनस ये 0 हो जाएगा, माइनस 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो x का मान 1 कब आया, जब मैंने y 0 रखा। ठीक है, तो ये पहली लाइन के हैं और ये दूसरी लाइन के इन पॉइंटों को हमें शो करना है। तो पहले वाले पॉइंट क्या है हमारा 3, पहले 0 ले जाओ, 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा 3, 0 हो गए और 0, 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया हमारा 0, 6। तो ये वाले दोनों पॉइंट शो कर दिए। इन पॉइंटों को शो करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये हमारे 0, -2, तो 0, -2 कहाँ जाएगा, 1 2, तो यहाँ होगा 0, -2, 1, 0, वो ये रहा हमारा 1, 0। तो यहाँ से एक लाइन जाएगी इस तरीके से, ये तो ये जो वाला जो पॉइंट होगा, ये जो आंसर आएगा, मतलब ये है हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर क्या होगा, 2, 2 ऐसा कुछ होगा, ये 2, 2 के आसपास होगा। तो वो हमें एग्जिट वैल्यू निकालने के लिए रफ कार्य करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब रफ कार्य करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं होगा, 2 से करेंगे 4 दूनी 8, और 6। इन दोनों इक्वेशन के रफ कार्य करेंगे, इस पूरे 2 से डिवाइड लगा देंगे, उसके ऊपर रहें ऐसे रहने देंगे। तो पहला इक्वेशन ये है, इस पूरे 2 से डिवाइड लगा देंगे तो 2x बचेगा, ये माइनस का y - का 2 इज इक्वल टू 0, जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, 2 2 हो गया 4, और 4 2 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, उधर गया, तो x बराबर आ गया 2। x का मान 2 यहाँ रख दो पहले वाले में, तो 2 दूनी 4 ऐसे, तो ये बचेगा y - 2, तो y इज इक्वल टू 2, x का मान 2 और y का मान भी 2 आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये एग्जिट वैल्यू यहाँ पे हम निकाल के देख रहे हैं, हमने कोऑर्डिनेट बनाएंगे, तो ये 2, 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाले पार्ट का 2, 2। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखेगा, ये फोर्थ पार्ट 2/4, यहाँ -2/-4 -2/-5, दिस इज A1 A1 B1 C1 A2 B2 C2, लगा दिया हमने, कट गया 1/2, ये माइनस माइनस कट गया 1/2 हो गया, और ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया 2/5। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ कंडीशन A1/A2 और B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, इसीलिए ये कैसा है, समांतर समरेखा समीकरण, और जब समांतर होता है तो कैसा होता है, असंगत होता है। जब असंगत है तो हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बेमाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछा है, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन जो है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, पहली कंडीशन ये है हमारी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन त्रिभुज का आयत का परिमाप होता हमारा, आयत का परिमाप का सूत्र होता हमारा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और अर्ध परिमाप क्या होता है हमारा, अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 हट जाता है यहाँ से, तो x + y बराबर हमें 36 दे रखा है दूसरी कंडीशन में। ठीक है, x प्लस लंबाई और चौड़ाई का योग जो होता है वो हमारा अर्ध परिमाप होता है फ्रेंड्स। ठीक है, उन दोनों का योग दे रखा है। अब बाय इक्वेशन 1, समीकरण 1 से x का मान रख दो यहाँ पे, x का मान क्या है फ्रेंड्स, y + 4x का मान है, y अपनी जगह जिंदा है भाई, y और y 2y, ये 4 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 32 हो गया, इससे काट दो 16 बार, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो x बराबर 16 + 4, तो ये कितना होगा 20। तो लंबाई हमारी क्या है, x है जो कि 20 मीटर आ गई, और चौड़ाई हमने क्या मान रखी फ्रेंड्स, y जो कि हमारी 16 मीटर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हों, समपाती हों। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करती हैं तो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। आगे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। समपाती के लिए होती है a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग इसके लिए तीनों के लिए दो अदर लाइन बतानी है जिसमें ये फंडा आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा एक तो हमें दे ही रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस एक और लाइन मान लेनी है हमें, तो हमने मान ली 4x प्लस 5y प्लस 6 माइनस 8, कुछ ही मान लो। ठीक है, ये हमें दी हुई है। हमें एक लाइन इस प्रकार माननी है, ये लाइन के उस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो इसमें हम देखते हैं, चेक करते हैं 2/4 और 3/5 3/5 ये बराबर नहीं है, ये अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है। तो रेखा कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। इस प्रतिच्छेदी मतलब इसका ग्राफ कैसा हुआ, कुछ इस टाइप का होगा। इसका एक सॉल्यूशन होता है। अब रेखाएं समांतर, रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, हमें क्या दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो केवल कांस्टेंट वैल्यू चेंज होती है, बाकी ये दोनों ऐसे रहते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल जो मानेंगे रेखा का, वो 2x प्लस 3y प्लस 12, इसको कुछ भी लिख दो, ये तो ऐसे ही रहेंगे। या 2x प्लस 3y प्लस 5 या 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इनसे किसी से भी चेक कर लेंगे और ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी तो रेखा कैसे हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। चलो इससे चेक कर लेते हैं। तो 2/2 हो गया प्लस बराबर 3/3 हो गया माइनस 8/12। ये तो बराबर चाहिए हमें, कट के 1/1 हो गया, ये भी 1/1 हो गया, बट डज नॉट इक्वल टू -2/3 होगा। तो ये कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, पहली वाली कंडीशन। इस कंडीशन में फोटो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, इस कंडीशन में फोटो ऐसा होगा, रेखाएं समांतर होंगी। और समपाती के लिए क्या होता है, जो लाइन दे रखी है उसी लाइन में किसी संख्या से गुणा कर दो। तो ये तो हमें दी हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो मान लो 2 से गुणा कर दो पूरे में, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, ये आंसर हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। तो ये और ये लाइनें जो क्या है इस कंडीशन को फॉलो करेंगी। ठीक है, चलो पहले वाली से चेक कर दिखाता हूँ, इन दोनों को चेक करता हूँ। तो 2/4 आएगा, 3/6 आएगा, माइनस 8 माइनस का 16 आएगा। ये 1/2 हो गया फ्रेंड्स, ये 1/2 हो गया फ्रेंड्स, ये भी 1/2 हो गया फ्रेंड्स। ऐसी कंडीशन कब होती है, जब रेखाएं समपाती होती हैं। और इसके लिए ग्राफ क्या होता है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, लाइन ऑन द लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस अभ्यास। लास्ट क्वेश्चन है अभ्यास का, बहुत अच्छा प्रश्न है, सबसे अच्छा प्रश्न यही है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल का छायांकित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ सॉल्यूशन डाल देते हैं हम हल। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम x अक्ष पर कर लिख रहे हैं, x अक्ष पर क्या होता है फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू 0 होता है। y का मान 0 रख देंगे फ्रेंड्स, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। x इज इक्वल टू -1 जब आया, जब मैंने y की वैल्यू क्या रखी फ्रेंड्स, 0 रखी। अब हम निकालेंगे y अक्ष पर। y अक्ष पर क्या होता है फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू 0 होता है। आज x इज इक्वल टू 0 रख देंगे इस तरीके से। -1 इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू -1, 1 से 1 कट, माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 जब आया, जब कि मैंने x का मान 0 रखा। ठीक है, ये लाइन होगी, ये पहली लाइन के लिए हो गया। अब दूसरी लाइन के लिए लिखते हैं। दूसरी लाइन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम x अक्ष पर क्या होता है फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ये मैंने 0 रख दिया है और 0 मल्टीप्लाई एवरीथिंग, 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 12, 3 से कट गया ये 4 टाइम,
तो x का मान 4 जब आया, जब मैंने y का वैल्यू क्या रखा है, सॉरी y का वैल्यू 0 रखा है फ्रेंड्स। और ये y अक्ष पर लेंगे हम। y अक्ष पर क्या होता है, x बराबर 0 होता है। आज x बराबर 0 रख दो, 3 + 2y - 12, तो ये 0 हो जाएगा। और 12 जब उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसे काट देंगे। y का मान 6 कब आया, जब मैंने x का मान 0 रखा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले पॉइंट ले लेते हैं। पहली लाइन से पॉइंट क्या आगे, -1, 0 और 0, 0, 1। ये पहली लाइन से आगे। दूसरी लाइन से 4, 0 और 0, 6। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहले इन दोनों लाइनों को शो करते हैं। -1, 0 का मिलेगा, ये x की वैल्यू है। तो -1, 0 यहाँ पे होता है। इस पॉइंट का नाम है फ्रेंड्स -1, 0। और ये दूसरा वाला है 0, 1। 0, 1 यहाँ मिलेगा, 0, 1। ठीक है, इससे एक लाइन ड्रॉ होने वाली है, इससे एक लाइन ड्रॉ होने वाली है। वो लाइन हमारी ये गई। ठीक है, दूसरे 4, 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे है। इस पॉइंट का नाम क्या है, 4, 0। और दूसरे 0,6। 0,6 का मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। x का मान 0 बाई की लाइन पर यहाँ मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 0,6 हो गया। इन पॉइंटों को मिलाएंगे दोनों को, ये दूसरी लाइन हो गई। ठीक है, और तीसरी लाइन और बोलिए x अक्ष। x अक्ष मतलब होता है y बराबर 0। ये x अक्ष पर क्या होता है, y बराबर 0। और y बराबर 0 कहाँ होता है, इस पूरी लाइन पर होता है। तो ये x अक्ष का समीकरण जो होता है, तो ये y अक्ष का समीकरण होता है। ये हमारा x अक्ष का समीकरण है फ्रेंड। तो x अक्ष का समीकरण ये रहा, और पहली लाइन का ये रहा, दूसरी लाइन का ये रहा। तो लाइन के नाम लिखते हैं फ्रेंड्स। पहली लाइन हमारी क्या थी, ये x - y + 1 = 0, ये हमारी पहली लाइन थी। और दूसरी लाइन हमारी 3x + 2y - 12 = 0। ये दो लाइन थी हमारे पास। तो दोनों का ग्राफ बना दिया। और जो x अक्ष है, x अक्ष पर क्या होता है, y बराबर 0। y बराबर 0 कौन सी होती है, ये। इस पर y का मान 0 होता है। तो पहली लाइन का समीकरण, दूसरी लाइन का और तीसरी लाइन का समीकरण ये रहा, y बराबर 0। तो इन तीनों से जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, वो ये वाला भाग छायांकित करना था हमें। ठीक है, और त्रिभुज के कोऑर्डिनेट निकालने थे, त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो एक तो हो गया हमारा 0,1, ये रहा। और दूसरा हो गया हमारा 0,6। और तीसरे कोऑर्डिनेट ये हैं, तो ये हमारा 2, 1, 2, 3 जो जा रहा है। तो ये हमारा, तो हमारा एक्चुअली आंसर क्या हो जाएगा, हाँ 0,1 और 0,6 और 2,3। ये तो हमारे त्रिभुज के कोऑर्डिनेट हो गए, और ये हमारा फोटो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया अच्छे से। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। और आपको याद दिला दें कि लाइक, कमेंट एंड शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का किसी का भी कोई पैसा नहीं लगता है। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।